घूमते घूमते भगवान कृष्ण आज सारी ब्रजवासियों के यहाँ गोपियों के यहाँ मिलते हुए आ रहे हैं। तो भगवान सारे ब्रजवासियों के यहाँ जब पहुंचे तो ब्रजवासियों से मालूम करा कि आखिर कारण क्या है जो आपके यहाँ इतना पकवान बन रहा है, इतनी मिठाई बन रही है, इतना इतना साज सजाया जा रहा है। जैसे कल आपसे कोई पूछता या एक दिन पहले आपसे 2 दिन पहले कोई पूछता दीपोत्सव के पहले कि साहब आपने इतना सारा गुजिया बनाया है, पपड़ी बनाई है, खाजा बनाया है, मठरी बनाई है, खुरमे बनाए हैं, खूब सारा सामान तैयार कर कर रखा है आपने, तो ये किसके लिए रखा? तो आप अपने छोटे छोटे बच्चों से कहते हो कि जरा शांति रखो, इसको दीपावली पर तुम्हें प्रसाद में मिल जाएगा। ये पपड़ी, ये गुजिया, ये मठरी, ये बालूशाही आपको मिलेगी जरूर, पर दीपावली का पहले पूजन हो जाए उसके बाद दिया जाएगा। मतलब लक्ष्मी जी के लिए हमने सारी तैयारी करी। और अगर सारे ब्रजवासियों से भगवान कृष्ण पूछ रहे हैं, ब्रजवासियों ने यह नहीं कहा कि हमने लक्ष्मी पूजन की तैयारी करी है, ब्रजवासी तो यह कह रहे हैं कि हमारे यहाँ इंद्र की पूजन होती है और वो इंद्र के पूजन होती है तो हम उस इंद्र के पूजन के लिए इतना सारा पकवान तैयार करें। हमने जो इतना सारा भोग तैयार करा है, इतना सारा पकवान तैयार करा है, ये इंद्र की पूजन के लिए करा। तो भगवान कृष्ण ने सारे ब्रजवासियों से बात करते 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 पूछते पूछते तब एक बुजुर्ग, एक बूढ़ी माता के पास पहुंच गए। एक बूढ़ी मां के पास जाकर पूछा, मां आप बताओ कि इतना सारा पकवान क्यों तैयार किया जा रहा है? ये इतना सारा भोग किसके लिए तैयार किया जा रहा है? तो महाराज वो बूढ़ी मां कहती है, अरे कान्हा तुमको नहीं मालूम क्या, अपने यहां दीपावली के इस पावन अवसर पर, अब दीप उत्सव के पावन अवसर पर हम इंद्र की पूजन की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, तो इंद्र के पूजन क्यों? तो कहा वो लक्ष्मी देता है, जल बरसाता है, और जल वृष्टि होती है ना, तो उस जल वृष्टि के बल पर हमें कुछ फसल प्राप्त होती है, चारा प्राप्त होता है जिससे गौएं चरती हैं, और वो गाय जो चरती है ना, उसका जो दूध मिलता है, उस दूध से हम मक्खन बनाकर अपना यापन करते हैं। भगवान कृष्ण कह रहे हैं, माता जी, ए बूढ़ी मां, अगर देखा जाए तो गौएं तो गोवर्धन पर्वत पर चलती हैं, गौएं तो गोवर्धन पर्वत पर चढ़ती हैं, और वहां की जो दूबा है, घास है, उसी को तो पाती हैं। अरे मां, अगर मान लो गिरी गोवर्धन नाथ नहीं होते, गोवर्धन बाबा नहीं होते, तो तुम्हारी गौओं को भाग कहां से मिलता, और वो दूध कहां से देती, वो मक्खन कहां से देती? मेरे ठाकुर ने इंद्र की पूजन को ये नहीं कि बंद करवाया, मेरे ठाकुर ने तो केवल इतना कहा है कि प्रकृति रहेगी, अगर नदी, तालाब, पहाड़, पर्वत ये रहेंगे तो हमारा भी जीवन यापन सही चलता रहेगा। आज के ज़माने में लोग प्रकृति को काटते जा रहे हैं, पेड़ पौधे काटते जा रहे हैं। आज अभी आपको मालूम होगा कि पूर्व में जो कोरोना महामारी निकली है, उस कोरोना महामारी में ऑक्सीजन की कितनी कमी पड़ी। उसका सबसे बड़ा अगर कहीं नुकसान है तो हमने किया, कोई दूसरे ने नहीं करा है। कोरोना महामारी के चलते अगर ऑक्सीजन की कमी पड़ी तो हमारे कारण पड़ी। हमने पेड़ पौधे, जितने बड़े बड़े पेड़ पौधे थे, कॉलोनियां बनाना है, रोड बनाना है, मार्ग बनाना है, ये निर्माण करना है, वो निर्माण करना है, अपने सुख के लिए, अपने साधन के लिए हमने उन वृक्षों को काट दिया, हमने उन वृक्षों को नष्ट कर दिया, हमने उन वृक्षों में आग लगा दी। और अभी भी हम बंद नहीं हुए इन वृक्षों को काटने से, अभी भी हम काट रहे हैं। हमारे नदी नाले, तालाब, सरोवर जितने भी बने हुए हैं, इन सारे नदी नाले, तालाब, सरोवर में हमने इतना कचरा पटक दिया, इतना कचरा डाल दिया कि वो नदी नाले अभी तक साफ नहीं हो पाते। सारे अगर हम कर रहे हैं अपना नाश, हम अपने जीवन को नष्ट स्वतः कर रहे हैं, स्वयं कर रहे हैं। क्योंकि प्रकृति है तो हम हैं,
और प्रकृति नहीं तो हम भी नहीं। भगवान कृष्ण यही कह रहे हैं, भगवान कृष्ण यही समझा रहे हैं कि मां अगर पूजन करना है तो गोवर्धन नाथ जी का पूजन करने चलो ना। इस गिरिराज पर्वत का, इस गोवर्धन नाथ जी का अपन आनंद से पूजन करें। माता एक बूढ़ी माँ को समझाया, तब यशोदा जी के पास गए और यशोदा मैया के गले में बैया डालकर मेरे ठाकुर जी कह रहे हैं माँ अब आप क्या कर रही हो? माँ कहती है इंद्र के पूजन की तैयारी। माँ इंद्र का पूजन नहीं, गोवर्धन नाथ जी का करो, गिरिराज बाबा का। कौन है गोवर्धन नाथ? पुलस्त ऋषि के मन भाए, जोर विनय कर तुमको लाए। ये कौन है गोवर्धन नाथ? महाराज जिस समय पर श्री राम जी महाराज सुंदर सेतु का निर्माण कर रहे हैं, नल नील पत्थर को राम नाम लिखकर छोड़ रहे हैं, और जो सेतु बनाया जा रहा है उसमें श्री हनुमान जी महाराज से कहा जाओ जल्दी जल्दी पत्थर लेकर आते जाओ। हनुमान जी महाराज भी गए। महाराज और हनुमान जी महाराज गए और गिरी गोवर्धन नाथ जी को उठाकर लिया है। अब पर्वत को लाते 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 उन्होंने कहा इतना विशाल पर्वत है, एक ही जगह पर रख दूंगा तो बस वहीं से मार्ग बन जाएगा। पर लाते लाते इतने में सूचना मिल गई कि अब तो इस सेतु का निर्माण हो चुका है, अब सेतु का निर्माण हो गया, अब नहीं लाइए, आप उसको रख दीजिए, जहां से लेकर आ रहे हो वहीं पर रख दीजिए, जहां पर हो वहीं रख दो। श्री गोवर्धन नाथ जी को